उपस्थित भक्त मंडली, ममता मई मातृशक्ति, पंडितगण, आप सब कल सायंकाल भगवान राम का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। बड़े आनंद और सुख से आप लोगों ने मनाया। मुझे तो पहली बार देख के लगा कि लगता है कि भारत के लोग ही यहाँ आ गए। बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा, आपने भी डांस किया, बहुत अच्छा। भगवान का जन्म अयोध्या में त्रेता में हुआ। यह शरीर अयोध्या है, इसमें भी भगवान प्रकट हो जाए, इसके लिए किसी किसी बहाने राम का जन्म दिवस है भगवान इसमें, लेकिन हमें पता लग जाए किसमें है। हम भूले हुए हैं, हमें याद हो जाए, बस इसके लिए याद कराने के लिए हम सब ये सब कर रहे हैं। कथा, 1 महीने का पूजा पाठ आरती, ये सब हो रहा है। ये जीव तेरे अंदर परमात्मा बैठा है, खाली भूल गए हो, उसको याद करो। बस याद किया तो याद का उल्टा पूरा हो जाए। याद का उल्टा क्या होगा? याद, दया। तुम करो याद, हम करेंगे दया। बस भगवान राम ने कल जन्म लिया। 2 शब्द हैं, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म लेते हैं, दोनों बात। निर्गुण निराकार के लोग कहते हैं प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। कुछ लोग थे भगवान जन्म लेते, हम दोनों मानते हैं, प्रकट भी होते हैं, जन्म लेते हैं। सो प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद फिर जन्म भी ले लिया। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। एक यहाँ सवाल है, भगवान प्रकट हुए तो क्या केवल कौशल्या से? दशरथ नहीं थे, दशरथ का नाम नहीं है यहाँ। तो भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या का नाम क्यों है? जब ध्यान सुने, जब बच्चा जन्म लेता है तो मातृत्व का, माँ का भी जन्म होता है। बच्चा नहीं पैदा होगा तो माँ कैसे बनेगी? जैसे संतान पैदा हुई उसी दिन से माँ कहलाने लगी। तो माँ के नाम का जन्म होता है जब बच्चे का जन्म होता है। इसलिए तुलसीदास ने भगवान जब प्रकट हुए तो कौशल्या का नाम लिया, उसकी गोद में लिए। और भी बात, पहली लाइन क्या है? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। इंग्लिश और डच में वो एक ही है, कृपाला और दयाला, लेकिन अध्यात्म में नहीं, अध्यात्म में अलग अलग। कृपाला माने और दयाला माने, दीन दयाला। दया करे जो, कृपा जो करे, एक ही मतलब है। लेकिन अध्यात्म में, साधना में इन दोनों का अर्थ अलग है। कृपा माने करोगे तो पाओगे, कृपा करना। और दीन दयाला तो जो प्रभु है, तुम दीनता दिखाओगे तो उनकी दया हो जाएगी। जैसे आप समझ जाएंगे, हमें $100 की जरूरत, 100 यूरो की जरूरत है। हम आपके पास गए और मांगे, तब आपने दिया, ये कृपाला है। तब आप कृपाला हैं, ये कृपा है। और दीन दयाला, हम आपके पास गए, हमको देख करके ही आप जान गए कि कोई जरूरत है इसको, और बिना मांगे, बिना कहे आपने मेरी जरूरत जानी। जैसे मेरी जरूरत जानी वैसे आपने दे दिया, वह दीन दयाला। मांगू तब आप दें,
वो कृपाला, और मुझे देख करके जान जाए वो दीन दयाला। यह रामकिंकर जी की व्याख्या है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कैसे? अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप से पैदा हुए। सोचा कि मैं, आपने जो कथा सुनी थी, जब मनुष्य के रूप में आए थे तो मैंने कहा था मुझे एक संतान चाहिए बच्चे के रूप में। तो आपने कहा कि मैं आऊंगा, भगवान ने कहा। लेकिन कौन सा रूप, अद्भुत रूप पकड़ के आए? कौन सा अद्भुत रूप है? अद्भुत रूप यही है कि 4 भुजा से आए हैं, 4 भुजा से। हमारी कैसा हो गया? मैंने कहा बेटे के रूप में धन्य है भारत की माँ, हिंदू धर्म की माँ। भगवान को जो कहती है वो भगवान को करना पड़ता है। और धर्म में तो भगवान पैदा ही नहीं होते। इस्लाम में पैगंबर आता है, पैगंबर माने मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान का कोई आ जाता है। और क्रिश्चियनिटी में सन ऑफ गॉड, भगवान का बेटा आता है। आपके यहां साक्षात भगवान ही आते हैं, भगवान। तो कहा 4 भुजा वाले कैसे आ गए? पकड़िए 2 भुजा, 2 हाथ चाहिए, 4 वाला नहीं, मुझे बेटा चाहिए। कहा मां ठीक हो जाएगा, हो जाए, हो गए। कहा अब मां? तो कहा नहीं, बहुत बड़े हो, क्या छोटे बनो ना? छोटे बनो। वारे मां, भगवान इतने विराट भगवान को छोटा रूप पकड़ा रही है। कहा और छोटे हो जाओ। और अब मां? कहा और छोटे हो जाओ। कहा अब मां? कहा कि हो रहे हो बेटा, बच्चा नन्हा मुन्ना, लेकिन बात कर रहे हो बाप की तरह। चुप। कहा तो क्या करूं? कहा इतना बड़े बनो कि मेरी गोदी में बैठ लेट सको। ओके मां। अब क्या करना है मां? कहा कि जय सुशीला, लास्ट अंतिम 3 लाइन, की जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। छोटे बच्चे बनिए, शिशु माने छोटा, पहले शिशु होता है तब बालक होता है। तो आप छोटे बच्चे बन जाइए। बन गया मां, अभी नहीं, अब एक और काम करो। छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो क्या कैसे पहले क्या करते हैं? रोते हैं ना। आप पैदा हुए, बात कर रहे हैं, रो तो नहीं रहे। अरे पैदा होने पर बच्चा नहीं रोता तो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, उसको रुलाना पड़ता है। कहा रोइए, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। मैं रोऊं? हाँ आप रोइए। एक हमारे ऊपर कौन विपत्ति आए मैं रोऊं? का आपके भक्त बराबर उनके ऊपर विपत्ति आई, वो रो रहे हैं, उनके लिए आप रोइए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा। तो रो रहे हैं, क्या करते हैं बच्चे? रोते हैं तो केहा केहा करते हैं ना। केहा केहा माने क्या? के हैं, क्या माने कहां, हम कहां आ गए? Where we I am, कहां आए? हे प्रभु मैं कहां था, कहां लाए और कहां आए? ट्रिनिडाद के प्राइम मिनिस्टर वासुदेव पांडे गए इंडिया, होते हुए चले गए। तब साईं बाबा जीवित थे, उनसे मिलने चले गए। वो थे उनके बोगनालैंड शाखा के मिनिस्टर भी थे, कई थे, काफी लोग थे, हमारे दोस्त भी थे। हम भी गए थे लेकिन हम उस मीटिंग में नहीं। तो पूछा बाबा ने, ये बताओ कि भारत कैसा लगा? तुम लोग 7-8 दिन से आए हो, कैसा लगा भारत? बहुत अच्छा बाबा, बहुत अच्छा लगा।
तो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, बोतलनेसा का मिनिस्टर ने कहा, पर बाबा भारत बहुत गंदा है। बाबा ने कहा 9 महीने माँ के पेट में गंदा नहीं था और उसके बाद अब गंदा दिखाई पड़ रहा है। तुम भारत माँ की गोद में आए हो, लेकिन इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे सफाई तुम्हारी करेगी। तब से प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बाबा मेरे देश में आइए, मानी ट्रिनिडाड। बाबा ने कहा, मेरा देश, माई कंट्री और आवर कंट्री, माने मेरा देश कि हमारा देश? वो सबका है कि तो तेरा ही है? तुम प्राइम मिनिस्टर हो गए तो तेरा देश हो गया? सबका देश है। नॉट माई कंट्री बट आवर कंट्री। मैं कहा था बच्चा पैदा होता है, इतनी गंदगी रहती है, तभी से कहता रहता है कह आके जन्म लिया, अब कहाँ आ गया। कुछ लोग कहते हैं खुश है कि आ गया कहाँ, कुछ लोग दुख है, हे भगवान तुझे छोड़ के मैं धरती पर आया, प्रभु आ गए। और जन्म लेने के 5 कारण बताए हैं, अब 4 कारण और देखो। विप्रधेनु सुर संतहित निज मनुजय अवतार, निज इच्छा निरमत तनु माया गुण गोपार। इसमें 5 कारण हैं। विप्र जो प्रपंचों से दूर हैं, विवेकी लोग हैं, उनके लिए भगवान आते हैं। धेनु गायों के लिए आते हैं, सूर्य देवताओं के लिए आते हैं, संतों के लिए आते हैं। 5 कारण बताया 3 दिन की कथा में। 4 ये 5 4 9। और निज इच्छा निरमत तनु, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से लीला करते हैं, अपनी इच्छा से लौट जाते हैं, लौट जाते हैं। ये कितने हो गए? 5 4 9 1 10 कारण हो गए। ये 10 कारण से भगवान जो है इस धरती पर अवतार लिए। और भगवान रो रहे हैं, सुने सी सुरधन। आप लोग पा गए ना? सुनी सी सुरुदन परम प्रिय वाणी। आई समरानी, सब नौकर नौकरियां दौड़ रहे हैं, घर में बच्चा पैदा हुआ। हर्षित धाई दासी, आनंद मगन सकल पूर्वासी। सभी दौड़ रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। राजा दशरथ के पास दौड़ के लोग जा रहे हैं। राजा दशरथ महल में पुत्र भयो है, आपको बच्चा हो गया। आनंद मगन सकल दशरथ के सामने आवाज गई, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। बच्चा हो गया है। रोए रोए खड़े, बुढ़ौती बच्चा पैदा हुआ है। वाह, वो राम आ गए मेरे घर में, इसके नाम सुनने से इसका पाप ज्यादा शुद्ध होता है। दूसरा शब्द लिखते हैं, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बोलाई बजाए देखिए 2 शब्द,
सपुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समा। ब्रह्मानंद नीचे उसके दो लाइन छोड़ के परमानंद पूरी मन राजा। एक ब्रह्मानंद है यह शब्द, दूसरा परमानंद है, तीन शब्द होते हैं। एक है विषयानंद, यहां नहीं लिखा, दूसरा परमानंद, तीसरा ब्रह्मानंद है। मतलब क्या है कि दुनिया में आनंद मिलने लगे आपको, रुपए में, पैसे में, मकान में, घर में, भोग में, बच्चे में, स्त्री में, पति में, इसमें यह विषयानंद है। विषय मटेरियल, और दूसरा परमानंद। भक्तों को जो आनंद मिलता है उसको परमानंद कहते हैं। जो भक्त हैं, बस मेरा प्रभु है, मैं प्रभु का हूं, बस तो नहीं जानता, उनको जो आनंद मिलता है उसको परमानंद कहते हैं। और जोगियों को जो मिलता है उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। जो अपने सारे सातों चक्रों को खोलता हुआ वेदांत के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसको ब्रह्मानंद कहते। तीन हुए, विषयानंद जो संसारी आदमी को मिलता है, कभी पी लिया तो आनंद हो गया, कुछ खेल लिया तो आनंद हो गया, कहीं झूठ बोल लिया तो आनंद हो गया, ऐसे यह विषयानंद है। परमानंद भक्त है, भक्ति है, भगवान है, उनको मिलता है। और ब्रह्मानंद जो ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं, उनको मिलता है। इनको सब प्रकार का आनंद मिला उस समय, जैसे सुना कि राम का जन्म हो गया है। और देखिए एक बात बड़ी अच्छी की, जैसे परमानंद मिला तो उन्हें दो बातें कहा, बाजा बजाओ, बाजा बजाओ, और दूसरा करो आप मेरे गुरु को बुलाओ। देखिए लाइन परमानंद के नीचे, गुरु वशिष्ठ गयो अकारा आई द्विजन सहित निपुद्वा। मेरे गुरु को बुलाओ, मेरे गुरु आए। गुरु आएंगे तो क्या करेंगे? ये बताएंगे कि भगवान है कि इंसान है। गुरु ही बता सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु बताएगा कि भगवान है कि नहीं, हम क्या जानेंगे? हमारे पास तो भगवान आ भी जाए तब नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। तो हम कैसे पहचानेंगे? हमारी तो पहचानने की शक्ति कितनी है। हम तो जो संत आता है उसको नहीं पहचान पाते, उसमें दोष ही देखते रहते। तो परमात्मा को पहचानना तो और मुश्किल है। आप कैसे भगवान को खोज रहे हैं? किस प्रकार का भगवान आए कि आप विश्वास करेंगे? और भगवान ऐसे आता नहीं है। कहते हैं कि बाबा बैठे थे, बाबा चेले ने कहा बाबा मेरे घर आइएगा। बाबा चले गए, सीढ़ी वाले बाबा चले गए। और जब गए तो कहा भूख लगी है, भोजन दोगे? कहा कि जा जा, यहाँ भिख मांगो की जगह नहीं है, जा लौट जाओ। लौट गया। दूसरे दिन कहा बाबा मेरे घर नहीं आए थे। कहा आया था, तूने मुझे भिख मांगा करके भगा दिया था। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान को। हमारी इतनी छोटी समझ है, कहाँ पता चलता। तो कहा कि गुरु को बुला, वो पहचान करे कि ये परमात्मा है कि नहीं है। नहीं। आगे बड़ा आनंद मचाया। लेकिन फिर जब गुरु आ जाते हैं तो जैसे बताते हैं भगवान का अवतार है, वैसे फिर सुमन वृष्टि, दोहा नंबर 193 के नीचे, सुमन वृष्टि आकाशते हुई, ब्रह्मानंद मगन सब ले।
खुशियां मनाई गई। लेकिन इस खुशी में सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? गीतावली रामायण। भगवान के जन्म और 3 भाई और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न पैदा हुए। सबसे ज्यादा खुश कौन है उस समय? ओम नमः शिवाय, ओम भगवान शंकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय जय श्री रामचंद्र अवध की दुलारे। शंकर भगवान साधु बन के आ गए। गीतावली रामायण। जय जय श्री रामचंद्र अवध की दुलारे। हे अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। भगवान शंकर बहुत खुश हैं आज। आ गए सुंदर रूप में, साधु का वेश बना, दरवाजे पर बैठे हैं। माँ, हाँ साधु आया है, कुछ भिक्षा मांग रहा है। शंकर वहां कोई समझ नहीं पाया कि शंकर ही है। सुना है कि तेरे घर लाला भयो? हाँ हुआ है। माँ एक बार दर्शन करा देती जो आया है उसके। कहा नहीं, अभी नहीं बाद में। कहा माँ दर्शन करा दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। जो आया है तेरे घर उसका दर्शन करने के लिए आया हूँ। कहा नहीं दर्शन, तुम ये सांप बिच्छू लपेटे हो, नजर लग गया कि बच्ची को तो क्या होगा? कहा मैं माँ नजर झाड़ता भी हूँ, देखिए मैं तुझे नहीं थी। शंकर भगवान चले गए सरजू मैया के किनारे। सरजू के किनारे बैठ करके, नदी के किनारे अयोध्या में बैठ के रो रहे। प्रभु आया तेरा दर्शन करने के लिए, तू मेरी गोदी में नहीं आया, कुछ करो तुम, मैं तुझे देख सकूं। मैं बहुत खुश हूँ तुम धरती पर आए हो। तो जब वहां पर शंकर रोने लगे, गीतावली रामायण की कथा कह रहा हूं, जब यहाँ शंकर रोने लगे सरजू नदी के किनारे, वहां मैया की गोदी में भगवान राम रोने लगे। राम चुप ही रहो, कह किए जा रहे। गुरु वशिष्ठ किया, झाड़ फूक किया, झाड़ झूल झाड़ कुछ नहीं हुआ, चुप नहीं हुए। कहा माँ पता नहीं क्या हो गया इस बेटे को, मैं समझ में नहीं आ रहा है। कहा बाबा कुछ करो, तेरा ही सहारा है, मेरा बच्चा रो रहा है। कहा मुझे लगता है कि वो जो साधु आया था उसको भगा दिया तूने, उसको बुलाया जाए तो शायद बच्चा चुप हो जाएगा। आदमी दौड़े, नौकर चाकर दौड़े, सरजू के किनारे बैठे। राम 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 राम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, आए पकड़ के आए शंकर। हाँ बाबा देखो जब से तू गया है ना, ये बच्चा रोता है ना। अच्छा मैं भी ठीक कर देता हूँ, लेकिन उसको मेरे पास लाना पड़ेगा। माँ कौशल्या से ढके हुए बच्चे को गोदी में लिए, कपड़े से ढके हुए लेके आए। बाबा यही है बच्चा, मुंह खोलो माँ। मुंह खोले। वाह हमारे मेरे प्रभु यहाँ इतना सुंदर रूपा पकड़ के आया है।
कहा माँ एक काम करोगे, इस बच्चे को मेरी गोदी में दे देना। कहा नो बाबा, डर लगता है, आपके पास दाढ़ी मूछ ये क्या लगा हुआ है, सब डर में। कहा दो माँ, ठीक हो जाएगा। जैसे दिया गोदी में, प्रभु किलकारी मारने लगे, पैर पटकने लगे, और पटकते पटकते दाढ़ी को पकड़ा। हम अभी वेनेजुएला गए थे, घूमते घूमते मार्केट में चले गए, बड़ा जोर शोर हुआ। आज 4-5 साल हुआ। और जो संगीत माला रेडियो स्टेशन वाला है वही लेके गया था, हरिराम शरण, और मैं लंबा कुर्ता पहने हुए था। दौड़े 4-5 आदमी, ओ उस्मा बिन लादेन आ गया, हमको $5 बिलियन मिल जाएगा, पकड़ो पकड़ो। हमने कहा मैं तो फंसा। हरिराम शरण संगीत माला रेडियो स्टेशन, बाबा जल्दी गाड़ी में बैठो, चले हम लोग। हम बैठे, वो भाग रहा है, भाग रहा है। किसी तरह से गाड़ी पकड़ के राम ने कहा कि आप रो रहे थे ना, बड़ी अच्छी वार्ता है। हाँ प्रभु, जब आपकी इच्छा नहीं होती तो कोई काम नहीं होता, पत्ता भी नहीं मिलता। जब आप नहीं चाहते, मैं समझ गया आप नहीं चाहते, इसलिए मेरे सामने नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं रोती हुई चला गया। कहा आप रो रहे थे तो मैं भी तो रो रहा था। अब जो वार्ता होती है वो कविता भी रामायण की, रामायण की नहीं। 300 रामायण में आपका 300 रामायण का निचोड़ आपके सामने मैं रखता हूँ। उन्होंने कहा प्रभु जब मैं रो रहा था तो आप भी रो रहे थे। हाँ, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। प्रभु आप मुझे गोदी में रखने के लिए रो रहे थे ना, मैं आपको वचन देता हूं, आपको मैं ओठों पर रखूंगा। आप मुझे गोदी में रखने के लिए रोए थे, मैं आपको ओठे पर रखूंगा। रखा कब? कृष्णावतार। जब राम कृष्ण होके पैदा हुए तो शंकर भगवान बांसुरी, मुरली, फ्लूट होके पैदा हुए। फ्लूट हुए, माँ ने कहा सोने की बांसुरी बनवा दूं, चांदी की ना माँ, मैं इसी बांस का चाहूं, उस बांस की ना, इसी बांस की। वहां शंकर भगवान की शक्ति थी, उसी से बांस पैदा हुआ था, इसी बांस की होठों पर रखा। कृष्ण अवतार में जब शंकर भगवान आए तो कहा हे, हम अपनी गोदी में रखने के लिए रोए थे, आपने मुझे कृष्ण अवतार में ओठों पर रख लिया, मैं अब आपको क्या करूंगा? मैं आपको अपने सिर पर रखूंगा। कैसे रखूंगा? जब तुम्हारे पैरों से गंगा निकलेगी, उस गंगा को अपने सिर पर मैं रख लूंगा, सिर पर रख लूंगा। ये भक्ति की चुनौती है, खेल है कि आप गोदी में रखेंगे तो मैं ओठ पर, आप ओठ पर रखेंगे तो अपने सिर पर रखेंगे। यहाँ पर शंकर भगवान बहुत खुश हैं। इसके बाद कहा माँ, कौशल्या माँ, इस बच्चे को दर्शन हो गया। मैं कहा बाबा कुछ दक्षिणा? कहा कुछ नहीं, इनका दर्शन ही दक्षिणा है। कहा बाबा आपके लिए कुटिया बनवा दूं, खड़ाऊ बनवा दूं, घर बनवा दूं? कहा कुछ नहीं माँ, जब मैं आऊं इस राम को मुझे दर्शन करा दिया करो, बस इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं हुआ। कहा माँ ये गए दर्शन, आप भुसुंडी भी साथ में गए थे दर्शन करने के लिए। दिन आया, कुछ बड़े हुए, अब उनका नामकरण संस्कार हो रहा है, नाम रखा जा रहा है। तो नाम पहले राम का नाम रखा गया, दोहा नंबर 196 के नीचे। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुखी। जो आनंद के घर है उनका नाम राम है। तो सुख धाम राम असमाना,
फिर इस सबको विश्राम देंगे, आराम देंगे, इसलिए इनका नाम राम है। और दूसरे का नाम भरत। जो इनका नाम लेगा उसका भगवान उसका भरण पोषण पालन करेंगे। और शत्रुघ्न इनका जो नाम लेगा दुश्मन का नाश होगा। शत्रु। लेकिन शत्रु का नाश हो या ना हो, लेकिन भीतर आपके शत्रुता नहीं रह जाएगी, किसी से दुश्मनी नहीं रह जाएगी। चौथा लक्ष्मण। लक्ष्मण का नाम अंत में रखा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। देखिए, पहले राम पैदा हुए, फिर भरत पैदा हुए, फिर लक्ष्मण पैदा, शत्रुघ्न। लेकिन लक्ष्मण का नाम अंत में रखा। क्यों? वो आधार है। आधार माने उनके ऊपर सारी सृष्टि है, पृथ्वी है, जिसके ऊपर सब है। आधार नीचे नींव में है, वो तो बाद में उसका नाम रखा गया। तो लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर रामचंद्र की जय। रूपा इसकी डच पढ़ो, है मिल गया? जोर से पढ़ो। Is van edele eigenschappen, de beminde van Sri Ram en de pijler van het hele universum is, kreeg van Guru Vasisht de naam Lakshman. लक्ष्मण। और नीचे चौपाई लिख रहे हैं, देखिए क्यों चारों का नाम ऐसा रखा गया, उसका कारण बताते हैं। यहाँ आपका मैं ध्यान चाहूंगा। तो धरे नाम गुरु, तो धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निपो तव सुतचारी। तमुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, काल के रस तेहि सुख माना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय, सरजू भैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय। तो धरे नाम गुरु, गुरु वशिष्ठ ने नाम रखा। वशिष्ठ कौन है? जो विशिष्ट है, जो स्पेशल ऋषि है। वशिष्ठ जो शिष्ट है, मोर कल्चर्ड है, ऐसा ज्ञानी है। उन्होंने हृदय विचार करके नाम रखा। दूसरी लाइन क्या है? वेद तत्व। ये चारों बेटे आपके वेद तत्व हैं। यह वेद हैं चारों। वेद तत्व निपुण, यह वेद तत्व है। अब जरा इस पर विचार कर ले। इस पर बड़ी भारी व्याख्या है, करपात्री में है बहुत। वेद राम ऋग्वेद है। कितने वेद हैं हमारे पास? 4 नाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सारा जितना ज्ञान है सब वेदों से निकला है, जितना ज्ञान। तो जो ऋग्वेद है ये राम है, और यजुर्वेद भरत जी है, सामवेद लक्ष्मण जी हैं, और अथर्ववेद शत्रुघ्न जी हैं।
यही चार वेद, ये चार, इसलिए लिखा वेद तत्व। यह वेद ही नहीं है, वेद के तत्व हैं, वेद के तत्व हैं। वेद तत्व निपुत तव सुख जारी। रामायण के उत्तर कांड में चारों वेद आए राम के सामने, चारों वेदों ने अपनी अपनी बात गाए राम के सामने। चारों भाई वहां खड़े थे और जब कृष्ण अवतार लेने का आया, जेल में थे उनके मां बाप, जब गर्भ में थे तो गर्भ स्तुति कहते हैं, वहां चारों वेदों ने आकर के कृष्ण की प्रार्थना किया है, कृष्ण की प्रार्थना किया। वो जो प्रार्थना किया है वही तत्व है, वही तत्व है। जब कभी मौका मिलेगा तो रामायण और वेद पर जब बोलने का मौका मिलेगा तो अभी तो आप सुन सुन के आप थोड़ा ऊंची उठ रहे हैं, अभी तो रामायण का कोई आइडिया नहीं, तो धन्य कहो इस मंदिर को और पंडित शंकर को और हमारे कृष्णा पंडित को, इन्होंने इतना बड़ा 1 महीने का जो सुन रहा है यही करे बाप रे बाप, 1 महीने का यज्ञ और रोज खाना, फूल माला, दान दक्षिणा, यह आश्चर्य हो रहा है। यहाँ पर लोग मिल रहे, कह रहे वाह। हमने वहां अमेरिका में कथा करा था, 10 दिन कथा था, तो पूछा एक से नौजवान से, जवान का बच्चा था, कहा कैसा कथा कैसी लगी, इंग्लिश में रहा, कथा कैसी लगी, कहा बाबा आपकी कथा वाओ आपकी कथा वाओ थी। कहा माय गॉड, पहली बार अंग्रेजी सुना हमने। ओह ये है ना, ऐसा इंग्लिश आजकल खूब चला है। माँ बाप दे प्रेजेंट तो बच्चे क्या कहते, अरे माँ वाओ तुम्हारा नाती है क्या कर रहा है, वाह बच्चे कैसा। आप कह रहे हैं शंकर ये तुम्हारे 1 महीने का यज्ञ, वाओ। और दूसरी बात कहते हैं, जब कोई अच्छी बात होती है और डांस इंडिया डांस आता है प्रोग्राम में, देखा होगा ना सब लोगों ने, काफी लोगों ने देखा होगा। वो क्या कहता है, जब बहुत अच्छा कोई डांस करता है तो मिथुन चक्रवर्ती खड़े होके क्या कहता है, वाह, क्या कहता है, खूब, बहुत खूब ना। तो यह यज्ञ क्या है, खूब, बहुत खूब, वाह। ठीक है, तब वेद तत्व जब उत्तरकांड आएगा पाए, उसमें वेद तत्व, ये तो वेद है, वेद के तत्व क्या है यह उत्तरकांड में मिलेगा। तब वेद तत्व निपुत तव सुत जारी, चारों बेटों का नाम हो गया। बड़ा सुंदर, कैसे सुंदर है, इनकी व्याख्या की गई है। इसके बाद भगवान एक दिन, दोहा नंबर 202, ये सब कहना मुश्किल है ना, 202, एक बार दोहा नंबर 202 के नीचे 5वीं लाइन, मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। एक दिन दशरथ भोजन कर रहे थे, राम को बुलाए, ये बाल लीला है, बेटा आजा मेरे साथ खा लो ना, मैं भी पार्लियामेंट से आया हूँ, आजा मेरे हाथ। तो भोजन करत बुलावत राजा, आजा बेटा खा ले। रामचंद्र जी नहीं आवत तजी बाल समाजा,
नहीं आ रहे, मैं खेल रहा हूं ना, मैं नहीं आऊंगा। आजा बेटा, नहीं आऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं आवत तही बोला कौशल्या, यार राम को पकड़ के लाओ, आज मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा, गोदी में बैठा करके। खूब ध्यान से सुने, एक कहानी है लेकिन इसका मतलब सुनेंगे तो आनंद आएगा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बुलाने जाती है, क्या सुंदर चौपाई पकड़ लिया ना आप लोगों ने। कौशल्या बेटा आजा, तेरे बाप बुला रहे, खाना खा लो। आधी चौपाई देखिए 202 के नीचे। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु, ठुमकी ठुमकी प्रभु चलहि पराई, प्रभु चलहि पराई। नाचते नाचते भगवान भाग रहे हैं। नहीं जाना नहीं जाना, आज मां दौड़ रही पकड़ने को। पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते भगवान ने देखा मेरी माँ का आंचल, साड़ी गिर गई धूल में, बाल बिखर गए, काजल बह रहा है, मेरी माँ थक गई है। तब भगवान ने क्या कहा, धूल थी वहां पर, उसी बैठ गए और बैठ करके धूल लग गई। कहा कि पकड़ लो मार लो, पकड़ लो मार लो। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। बस पकड़ करके जबरदस्ती ला करके दशरथ की बिहद भूपत माने राजा के गोद में बैठा दी। अब ये जो रामायण आपके सामने, उससे एक एक अक्षर देखिए, अब इसकी व्याख्या देखिए, इसका सार देखिए, तत्व देखिए। भोजन कर रहे हैं दशरथ, बुला रहे हैं। बुला कौन रहा है? तुलसीदास लिख रहे हैं, भोजन करत बुलावत राजा, राजा बुला रहे हैं। राजा के बुलाने से भगवान जाएंगे कि भक्त बुलाएगा तब जाएंगे? राजा अपने क्राउन में, अपने मुकुट में, अपने कपड़े में, ऐसे भगवान ने नम्र होकर के जाओ तब भगवान आए बुला। राजा बुला रहे थे, नहीं गए। और कौशल्या गई तब पकड़ में आ गए। अब यहाँ दशरथ माने पिता जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, वो ज्ञान है, और मां भक्ति है, भक्ति है। दशरथ ज्ञान है, मां कौशल्या भक्ति है। जब ज्ञानी बुलाता है भगवान नहीं आते हैं, उसको ज्ञान का अहंकार होता है। जब भक्त बुलाता है भगवान आते हैं, कहते हैं बस पकड़ लो मुझे। क्यों? तुम बुलाते बुलाते अब थक गए हो, अब पकड़ लो। भगवान कृष्ण छोटे से
4 बजे भोर में बच्चे बछड़े चिल्लाते हैं, वह करते हैं, बड़ी गाय मां को पुकारते हैं। चोरी से जसोदा की बिस्तर से उठ करके बछड़ों का गले का रस्सी छोड़ देते हैं, जाते हैं अपनी गाय अपनी माँ का दूध पीते हैं। सुबह पता लगता है किसने बछड़े छोड़े, सब दूध खत्म हो गया, हम लोग नहीं दूध पाए। कोई न पता पाया। 3 दिन ऐसे हुआ। चौथा दिन लोग जाके देखने लगे कि देखे कौन करता है। कन्हैया छोड़ रहा था रस्सी और भेज रहा था, जब देखी चिल्लाओ नहीं जाते लोग, पकड़ के लोग लाए। माँ यही बेटा तेरा करता है। बलराम जी खड़े थे, कहा भैया तू इतना तुझे दोष लगता है, तू थकता नहीं है? कहा भैया माँ मैं क्यों छोड़ता हूं? काय बच्चे चिल्लाते हैं दूध के लिए तो मैं कैसे नहीं सहन होता, छोड़ देता हूं। जब मेरे भक्त मुझे चिल्लाते हैं तो मैं सब छोड़ के उसके पास आता हूं। द्रौपदी के लिए आया, गजग्राह के लिए आया, सबरी के लिए आया। तो परमात्मा मिलता है, या तो तुम परमात्मा के पास जाओ या तो परमात्मा तुम्हारे पास आए। ज्ञानी जाता है तब भगवान मिलते हैं, और भक्त के पास भगवान खुद आता है तब भगवान मिलते हैं। ज्ञानी दशरथ बुला रहे थे, मैं नहीं आया। कौशल्या रूपी भक्ति जब गई तो कहा पकड़ लो मुझे, चलो खिला दो। लाई भूपति बिहसी गोद बैठाए, गोद में बैठा दिया। अब दोहा देखो 203। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाग चले किलकत मुख दधियोदन लपटाए। बैठ गए चपल चित, इधर उधर देख रहे कैसे मौका मिले फिर भाग जाऊं। भोजन करत चपल चित, ज्ञानी जब पकड़ता है तब भगवान भी भागने की कोशिश करते हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, जैसे पकड़ ढीली हुई भागी चले, भागे छुड़ाकर, भागी चले किलकत मुख, किलकारी मारते हुए वहां भागे। दधियोदन लपटाए, दही और भात मुंह में लगा हुआ है, भाग रहे हैं। ज्ञानी जब पकड़ता भी है तो भगवान भागने की कोशिश करते। भक्त जब छोड़ता भी है तभी कहते पकड़े रहो मुझे पकड़े रहो। यह रामायण भक्ति का शास्त्र है, तो हर जगह आपको ये मिलेगा। सब लोग बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिन बीत गया, फिर विश्वामित्र जंगल में थे, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, राक्षस लोग बाधा डालते हैं, और उनके पास सब कुछ है। क्षत्रिय थे, ऋषि हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। और ब्रह्म ऋषि कब हुए? जब गायत्री मंत्र को पुकारा, मां आई, तब उन्होंने पदवी ब्रह्म ऋषि दिया। जब परमात्मा मिलता है तब ब्रह्म ऋषि होते हैं। तो वास्तव हर चीज सस्ता हो गया है ना। तो कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन, दोहा नंबर 205 के नीचे दूसरी लाइन, बसहि विपिन शुभ आश्रम। मेरे भाई रामायण है और एक बंडल आ गया है, आप लोग जरूर से ले लीजिए। आप बड़ा रुपया खर्च करते हैं विवाह शादी कपड़े में, हर जब देखो तब कपड़े खरीदते हैं। तो आप ऐसा करें, रामायण कहेंगे बड़ा पैसा, और शंकर ऐसा करो किसी एक महीने की चक्की लेना, कुछ पैसे का दाम गिरा दो, 5 रुपए 10 रुपए कम कर दो, सब दे दो सबको, ठीक है। तो आप लोग इतने लोग का रामायण है, आपके पास है रामायण? तब ठीक। तू बेटा नहीं है तो ले लो आज, ठीक है। आप लोग जो बैठे हैं उधर, आपके पास है प्रेम जी? हाँ आपके पास, आप सब लोग ले लीजिए प्लीज। अगर ना हो ना
तो कर्जा ले से मिले खरीद लीजिए, धीरे धीरे दीजिएगा, लेकिन रामायण ले लीजिए, भगवान का अंग। कर्जा में नाम लिख लीजिएगा, नई जन्म देंगे अगले जन्म देंगे। हिंदू बड़ा संतोषी होता है, लेकिन रामायण की भगवान का अंग है, वो रहना चाहिए। कभी मूड आ जाए, जब मन आपका खराब हो जाए, खराब कब होगा? जब आपका और बीबी का झगड़ा हो जाए, जरूर रामायण खोल दीजिए। या रामायण पढ़ने और सुनने चेक करने से पता नहीं वैकुंठ स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्वर्ग में मेरा बहुत बड़ा विश्वास नहीं है। मैं तो बताया था, मैं बार बार एक लेके एक बात होगी, वहां स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे पक्का नहीं है, मैं नहीं जानता। और जो गया है आके बताया भी तो नहीं अभी तक ना। तो वहां देखिए एक बात सच है, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। तालियां बजाइए जोर से। आपके गांव में स्वर्ग से उतरे हुए लोग दिखाई पड़ेंगे जो रामायण पढ़ते हैं। रामायण पढ़ते पढ़ते चाल बदल जाती है, जबान बदल जाती है, हंसना मुस्कुराना मजाक करना बंद हो जाता है। जिंदगी में हंसना बहुत अच्छा है, देखिए किसी के ऊपर हंसना वो अच्छा नहीं। तो आपको हंसना भी आ जाएगा। अच्छा जो अच्छा काम करेगा उसमें हंसना आ जाएगा, और जो बुरा काम होगा रोना आ जाएगा। और नहीं तो ये समाज बड़ी गलत दिशा में जा रहा है। रामायण आप सबके पास होनी चाहिए, और रामायण आप अपने घर में रखें, भले न पढ़े लेकिन रखें जरूर से। पता नहीं कौन नाती पोता को अच्छा लगे, ये पापा की किताब थी, मैं ट्रिनिडाड में था तो गया, अब तो कैसा जी वहीं का हो गया। एक आया कहा, बाबा कैन यू कम इन माई हाउस, मेरे घर आप आएंगे? व्हाई नॉट, मैं आऊंगा। गया तो क्या दिखाया, ये मेरे पिता के पिताजी भारत से रामायण लेके आए थे, पन्ने सब फट गए थे, उस पर रोज फूल चढ़ाते थे, फूल चढ़ा। ये मेरे, हम कहा तो इसको पढ़ना जानता है? इसका हिंदी में बाबा मैं जानता नहीं। देखिए मेरे पापा रोज रात को दिन को पढ़ते थे। जब खेत में वो राइस का खेती, शुगर केन का खेती करके आते थे, तो 4-5 उनके दोस्त बैठ कर के गाते थे और पढ़ते थे और रोते भी थे। हम लोग कुछ नहीं समझते थे, हम नहीं समझते। और उनका फिर वो खा पी के सो जाते, और एक कमरे में 10-10 लोग सोते थे, कोई तकलीफ नहीं। तब जिंदगी दूसरी थी, आज की जिंदगी दूसरी है। तो गरीबी में लड़ने का हथियार ये रामायण रहा। सूरीनाम, गयाना, ट्रिनिडाड, साउथ अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस सब जगह जो लेकर के आए। एक से पूछा मैंने, वो लक्ष्मण जो थे पार्लियामेंट के असेंबली हाल के 4 सीटर थे, सभापति जी, उनके 3 बार मिला। उन्हें बड़ी अच्छी बात कही कि जो भारत से आए, अब वो नेता कैसे थे कैसे उसको क्या लेना थे, आए थे खाली आए थे, लेकिन अपनी कल्तूर का धन लेकर के आए थे। रामायण और हनुमान चालीसा सब लेके, सत्यनारायण की पोथी लेकर के आए थे। उसी से हम लोग बच गए। देखिए एक बात कही, जब वहां से लोग चले कि चलो सूरीनाम श्री राम का देश है, वहां सोना ही मिलता है, सोना मिलके धनी हो जाओगे, लूट करके लाओ भारत में, यह बहका करके लाए। जहाज 3-4 महीने में आती थी, भारत से लेकर के कलकत्ते से लेके यहाँ तक आती थी। तो जब समय नहीं कटता था तो जिसके पास रामायण था, पता लगा एक भाई के पास रामायण है, दूसरे के भाई के पास तुलसी का पेड़ है, तीसरे भाई के पास आम का पेड़, ऐसे करके सब पता नहीं कैसे लेके आए। एक ने रामायण पढ़ता था, उसी जहाज पर बैठ के सब जितने हम हिंदुस्तानी थे रामायण सुनते थे। और रामायण कहा जब वहां से भारत से चल दिए तो एक पर जो पढ़ते थे रामायण, कहे हम भारत में थे तो बालकांड था, और अब हम जा रहे हैं श्री राम के देश सूरीनाम में, तो अब अयोध्या कांड में राम का वनवास हो गया है। यह वनवास सोच करके हम लोग रामायण पढ़ते थे। और अरण्य कांड माने जंगल, जब वहां पहुंच के जंगल काटना पड़ा तो कहा अरण्य कांड आ गया, अरण्य कांड आ गया।
वहां जो पहली जहाज से दूसरी जहाज से लाला रुख से पहली जब सब जहाज से जब लोग आपस में मिलने लगे थे, जब मिलने लगे कहा किष्किंधा कांड आ गया, हनुमान और राम मिल रहे हैं। और इसके बाद घर बना बना के दिया। फिर उसी में जो स्त्रियां भी गई थी, सब लोगों ने अपनी जोड़ी बनाकर विवाह शादी होने लगा। तो हम लोगों ने कहा सुंदर कांड आ गया, सुंदर बन गया है। और इसके बाद जब अंग्रेज बकरे कोड़े लेकर के मारते थे, बीमारी में भी छुट्टी नहीं देते थे, पैसा काट लेते थे, तब हम लोग कहते थे अब लंका कांड आ गया है। इसके बाद जब ये कानून खत्म हुआ, आजादी मिली, हमने कहा तो उत्तरकांड का राम राज्य आने वाला है। हाँ, और उसके बाद कुछ दिन के बाद तो कुछ कोप हो गया, मारे गए। माने कैसे रामायण की जिंदगी को जोड़ा। हमें लक्ष्मण की बात अच्छी, अभी उनके परिवार के लोग मिले थे, कह रहे कि उनके मेरे पापा के बारे 5-6 बार आप मिले हैं, कुछ अपना विचार लिख देते। लिख देगा। तो यह रामायण कैसे हम क्या जीवन से जुड़ी है। और ट्रिनिडाद को तो रामायण का देश कहते हैं, लंदन फ्रॉम द रामायण। इसलिए अगर शंकर ने आप लोगों के सहयोग से 1 महीने का ये रामायण के रखा है बहुत बड़ा, और मैं और कह रहा हूँ अब कई मंदिर के लोग इसका नकल करेंगे या? और कई लोग चाहते हैं, 2-3 लोगों ने फोन भी किया हमारे यहाँ का भाई मैं वो नहीं हूँ, मैं आ गया, एक बार कर दिया, इतना समय मेरे पास नहीं है। मैं तो आज भी फोन आ रहा है भारत में पहुँचू, ट्रिनिडाद से अलग है, मैं 60 देशों में है। ये तो पता नहीं कैसे मैं 1 महीने यहाँ दे दिया। ये हमारे मुझे भी आश्चर्य, ये आप लोगों का पुण्य और हमारा भाग्य, ये दोनों मिलकर। विश्वामित्र के पास सब था, जंगल में रहते थे, विश्व के मित्र थे, संसार भर के मित्र थे, फ्रेंड ऑफ द होल वर्ल्ड। यह विश्वामित्र एक दिन, उनके पास क्या नहीं था, उनके पास शास्त्र था, ज्ञान था, शास्त्रों का शस्त्र था, क्षत्रिय थे, राजा थे, शस्त्र था, शास्त्र था, साधना थी। क्या तपस्या किया कि गायत्री माँ प्रकट हो गई। पूरे इतिहास में पहले पल गायत्री माँ उन्होंने प्रकट किया और मंत्र गायत्री माँ ने आशीर्वाद दिया। और शास्त्र थी, शस्त्र था, साधना थी, साधन था। साधन माने रुपया, पैसा, महल, घर, आदमी, सब कुछ उनके पास था, सब कुछ था। सूत्र थे, क्या ग्रंथ लिखा है उन्होंने, सब कुछ था, लेकिन तब भी राक्षसों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। कैसे संसार को बचाया जाए, तब वो कहे एक ही हो सकता है। सुना है कि दशरथ के यहाँ 4 बेटे पैदा हुए हैं, जाऊं 2 को लेके आऊं। वो आ जाते हैं और राजा दशरथ से कहते हैं हमें 2 बेटे हमें दे दीजिए, 2 बेटे दे दीजिए, राम और लक्ष्मण को। लोग पूछते हैं कि भरत जी को क्यों नहीं मार? भरत जी बहुत सीधे थे, बहुत सीधे थे। किसी को गुरु कहते इसको मारो तो रोते का नहीं, मैं नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। वो प्रेम से जीतते थे, शस्त्र से नहीं। तो राम लक्ष्मण को लेके गए, समय तो ज्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट ले लो आओ। चले दोनों, पहले दे नहीं रहे थे, वशिष्ठ ने समझाया तब दिए। तो 208 तो सौंपे भूपरि सही सुत, बहुविधि देनी शीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद से। अपनी माँ को प्रणाम किया, दोनों चले। तब पुरुष सिंह दो वीर, जैसे शेर चले वैसे दोनों चले। हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर। अखिल विश्व कारण करन। चले, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, धनुष है, बाण है, तरकस है, कमर को बांधे हुए हैं। गुरु आगे जा रहा है और राम लक्ष्मण पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जैसे जंगल में देखो ये आ रही है, ताड़का है, ये राक्षसी है, ये हम हवन करते हैं, उसमें हड्डी डाल देती है, उसको मारना है।
तब प्रभु चले जात मुनि दीन दिखाई, मुनि ताड़का क्रोधक हृदय। एक ही बाण प्राण हरि लीना, निज जानी तेरी निज पद दीना। एक बाण से मार करके प्राण लिया। यह पहली लड़ाई है राक्षसों के खिलाफ प्रभु राम की। उन्होंने सारा शस्त्र दे दिया, आगे बढ़े। मारीच और सुबाहु मिले। मारीच को तो बाण से दूर फेंक दिया और सुबाहु को मार डाले। इसके बाद पहुंचते हैं का प्रभु ये पत्थर क्या है? का पत्थर एक नारी एक स्त्री है, यह श्राप बस हो गई है। दोहा नंबर 210। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। पढ़ो इसका टेक्स्ट, पढ़ो भाई, पढ़ो पंडित जी, पढ़ो उधर जोर से। Gemaling van Bouten, die door de vloek veranderde in een rots, wacht geduldig op de stok van jouw lotusvoeten. Heb medelijden met haar, o Raghuveer, help de Raghu-dynastie. वाह, वेरी गुड। तो रोज नहीं आते यहाँ पर क्यों? काम बजाते हो? हाँ? आया करो। तुम्हें पंडित बनना है तो पढ़ना, तो शास्त्र तो पढ़े। बिना पढ़े बहुत पंडित बन गए हैं, तू भी बन जाना। अरे तो गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। यह पाप बस पत्थर नहीं हुई है, श्राप बस हुई है, श्राप से हो गई है। पर सतपद पावन शोकन सावन, प्रगट करी अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख में आवई जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट
हूँ दयामय, किस विध मिलहूँ दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुःखहर्ता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, दुर्गा माता की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम यानि कानि सपापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, धरती माता की जय, व्यास भगवान की जय, हर हर महादेव। हम सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और भगवान से 2 मिनट तक प्रार्थना कर लें कि भगवान, हमने कथा सुनी, कीर्तन किया, आपके मंत्रों का जाप किया, भगवान इसका जो फल है हमें दीजिए, हमें ज्ञान, भक्ति और विवेक दीजिए नाथ, और इतनी शक्ति दीजिए कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम कुछ कर सके, ऐसी प्रार्थना करें। ओ